दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025। तो इस वीडियो में देखिए हम 17 जून के सेकंड शिफ्ट के क्या क्वेश्चन में थे जीके के। फर्स्ट शिफ्ट को करा चुका हूं मैं, और अभी मैंने आपको एक वीडियो कराई थी 5 जून से लेकर 14 जून तक के, उसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन कराए थे, उसको देखना जिसे नहीं देखी होगी। रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाकर आप उसको वॉच कर सकते हो, और आपको उसे पीडीएफ भी दे रखी मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो 15 जून का सेकंड शिफ्ट है। पहला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? इन विच केव इज द कैलाश टेम्पल सिचुएटेड? एलोरा की गुफा में। द केव ऑफ एलोरा। विशेष रूप से यह गुफा संख्या 16 में स्थित है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और कैलाश मंदिर इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है, ये याद रखना, कृष्ण प्रथम ने द्वारा बनवाया गया था, और औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, आप 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट में देखना, आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ पहले से पहले, लेकिन वहाँ क्वेश्चन बता कि इस बार 2025 का WPL किसने जीता है, पूछा गया था। वो मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ था। तो WPL 2025 के विजेता मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थी? तो ये थे हरमनप्रीत कौर, और ये 2 बार जीत चुके हैं WPL। अभी 3 बार हो रखा है, एक बार RCB और 2 बार मुंबई इंडियंस, और तीनों बार जो है दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची हुई है। इस बार 8 रन से हराया है। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है? ऑन विच आइलैंड इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो इंदिरा पॉइंट द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, द आइलैंड इज पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। यह अंडमान निकोबार का पार्ट इन्हें भाग है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2025? तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, उन्हें समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, ये याद रखना, ठीक है, प्रयाग प्रस्ती लिखी थी, और ये इलाहाबाद में है। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। मंदिर के उस स्थान को जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मंडपम कहते हैं। और एक मंडपम आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखो, जब G20 की शिखर सम्मेलन की जो अंतिम बैठक थी ना, जो फाइनल था, तो G20 जो आपका हुआ था वो मंडपम में ही हुआ था। ठीक है, तो मंडपम में एक स्तंभों वाला हॉल होता है, जो अक्सर हिंदू मंदिरों में पाया जाता है, जहाँ भक्त धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह के लिए इकट्ठा होते हैं। यह गर्भगृह, मुख्य देवता का स्थान और मंदिर के प्रवेश द्वार के बीच स्थित होता है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा था? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो इफेक्ट, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये आपके जो पूर्व साइड के हैं, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ सबसे कम पड़ा था। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा देखने को मिला था इसका इफेक्ट, हरित क्रांति जो 1960 के दशक में अंत में शुरू हुई थी, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में केंद्रित थी, जहाँ सिंचाई की बेहतर सुविधा थी। यहाँ सुविधा नहीं थी ना सिंचाई की, इसकी वजह से यहाँ उतना प्रभावी नहीं रहा था। प्रदूषण को कम करने के लिए विकल्प 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लागू की गई है? तो दिल्ली में कर रखी है। मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकता है? देखो, ये हम कह नहीं सकते कितने साल तक होगा, या डिपेंड ऑन केस होता है। मुख्य न्यायाधीश जो किसी मामले में अधिकतम सजा सुनाने की सीमा तय नहीं कर सकते हैं, वह कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही सजा सुना सकते हैं। ठीक है, अगर पूछे, हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछा हो सकता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछा हो सकता है। ठीक है, ये अगर होगा तो 7 साल से अधिक नहीं दे सकता है। तो एग्जाम में देखना कि पूछा क्या गया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर आपका एग्जाम था तो बता देना कि एग्जाम में आपके पूछा गया था या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको रख दिया कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछेगा तो 7 साल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है फिर, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो ये देखो, इन्हें भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, इनमें से कौन सा है करके। तो राजस्थान राज्य में देखो स्थित, मैं आपको बताता हूँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर पूछे कि बाघ के लिए कौन है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। राष्ट्रपति निर्णय किसके सलाह पर लेते हैं? तो देखो, इनको एडवाइस देने वाले प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, ये सभी इनको एडवाइस देने वाले होते हैं। 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट हो रखी है? तो भारत की हो रखी है 68.8%। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक में गरीबी गैप कितना अंतर आया है? तो 11.28%। नेक्स्ट है, मणिपुर की वीरांगना रानी गाइदिन्ल्यो को रानी की उपाधि किसने दी थी? हु गिव द टाइटल ऑफ क्यून द ब्रीफ रानी गाइदिन्ल्यो ऑफ मणिपुर? तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये बात है 1937 में, जब नेहरू उनसे मिलने के लिए शिलोंग जेल गए थे, तब उन्होंने उन्हें यहाँ उपाधि दी थी। और नेहरू ने गाइदिन्ल्यो के साहस और योगदान को पहाड़ी की बेटी के रूप में भी ने सराहा है। 1881 में भारत में
कुल कितने देसी रियासत थे? तो प्रिंसली तो ये थे 562 रियासत थे। और 1881 की बात करें तो हम भारत में कई देसी रियासत है, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं: बांदा, छुईखादान, कलसिया, मैसूर, हैदराबाद, नंदगांव और भावनगर। 1881 में भारत में कुल 562 रियासतें थीं। बाकी इनके बारे में आप फिर पढ़ सकते हो। 1881 में कुछ ये आपके हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक रियासत है। 1857 के विद्रोह के बाद ये अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो चुके थे। ठीक है। और बाद में पता है कि आपको जो आपको ये जितने भी आपके रियासतें थे, ये लास्ट में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री, तो उस वक्त क्या होता है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय 562 देसी रियासतें थे, जिनमें से अधिकांश ने ब्रिटिश सरकार से कर वसूलने का ठेका ले लिया था। इन रियासतों को भारत में एकीकृत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी के गुप्त संगठन का यहाँ पर निर्माण होगा? ठीक है, निर्माण किया था, क्रिएट किया था। वो अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज कॉल्ड अभिनव भारत इन 1904। तो विनायक दामोदर सावरकर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अशोक और बिंदुसार के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अशोक एंड बिंदुसार? तो अब बिंदुसार उसके पिता था। ठीक है। देखो, अगर हम मौर्य वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, अशोक का बेटा था कुणाल, और कुणाल का बेटा था वृद्धत, और वृद्धत के अंतिम था ये आपके मौर्य वंश का। और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमेव शुंग ने। और पुष्यमेव शुंग का इसका सेनापति था, और उसने डाली फिर सुवंश की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है शहरी विकास डिपार्टमेंट। अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है। और 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र के लिए 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, भी 2-3 आपके शिफ्ट में दिख रहे आगे गए। अभी मैंने इसमें रखे नहीं है, अगले वाले शिफ्ट में अगर जो कराऊंगा मैं आपको, जैसे थर्ड शिफ्ट होगी, उसमें आपको मैं 3 वीडियो करा दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की। तो उसमें आपको मैं पद्म भूषण सभी करा दूंगा। ठीक है, पद्म विभूषण जो अभी 2025 में दिए गए हैं। तो ये देखा है कला में, आर्ट्स में। एक नेटवर्क में एक MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता का प्रयोग क्या है? तो देखो, दिस एड्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द लोकल नेटवर्क एंड रूट डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो लोकल नेटवर्क होता है, और ये जो आपके डेस्टिनेशन रूट में सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, जो करेक्ट आपका डेस्टिनेशन है उसमें आपके सहायता करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? तो इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MS वर्ड में बुलेट को ओपन कैसे करते हैं? तो MS वर्ड में बुलेट को ओपन करने के लिए आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से ही एक सूची टाइप कर रहे हैं तो आप बस इंटर दबाकर एक नई, यानी कह सकते हो अगर आप पहले से कर रहे हो तो इंटर दबाकर एक नई बुलेट शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक मौजूदा टेक्स्ट को बुलेटेड सूची में बदलना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट का चयन करना होगा, यानी सिलेक्ट करना होगा, फिर बुलेट पर क्लिक करना होगा। फिर आपसे फिर पूछा गया आपको CD का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CD इज, तो कम्पैक्ट डिस्को होता है। युद्धाभ्यास टाइगर ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन था आपका। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं, देखो आपको पूरा बताता हूँ मैं। ये जो युद्धाभ्यास है ना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में त्रिसेवा यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त अभ्यास है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान के अंतर संचालनता को बढ़ावा देना। यह अभ्यास जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूरी तट पर आयोजित किया गया था। ठीक है, किया गया था, मतलब हो चुका है, जाएगा नहीं क्योंकि पहले का है, तो ये हो चुका है। ठीक है, 2025 में। तो ये आपका है तीनों, यानी भारत और USA के बीच में जब कभी अगर आपदा आती है तो उसके लिए सहायता के लिए। ठीक है, अगला है यही क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले आपको बेल आइकन दबा लें, जैसे आने वाले आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप उस वीडियो को देख लेना यार, जो आपकी 5 से लेकर 14 जून तक की मैंने आपको एक वीडियो करा के, थोड़ा सा लंबी वीडियो जरूर है और 2.5 घंटे की वीडियो है। और इसमें आपको मैंने देखो सभी क्वेश्चन करा के 5 जून से लेकर 14 जून तक है, और PDF भी दे रखे, PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं।